जी नाज़रीन, वज़ीर सेहत कहते हैं कि हुकूमत ने डेंगू की रोकथाम के लिए फंड्स रिलीज नहीं किए, लेकिन वज़ीर आला सिंध की मुशीर शर्मिला फारूकी का कहना है कि डेंगू वायरस के खात्मे के लिए रकूम बजट में मख्तस नहीं की जाती। मजीद बात करते हैं शर्मिला फारूकी साहिबा से। शर्मिला साहिबा, सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि सिंध हुकूमत डेंगू की रोकथाम के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड उसने जो है रोक रखा है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए जो फंड मुख्तसस होता है वो बजट में होता है, उसकी एलोकेशन। जब बजट बन रहा था तो उसमें जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से इसके लिए एलोकेशन करवाई जानी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं करवाई है। 3 से 4 साल से डेंगू वायरस का इशू चल रहा है, तो अगर प्रो एक्टिव अप्रोच रखते तो ये फंड की एलोकेशन बजट में करवा लेते। अब अगर आउट ऑफ बजट आपको फंड्स अगर दरकार हैं आपको, तो उसके लिए बाकायदा से एक समरी मूव होती है वजीर आला सिंध को। एक वर्बल रिक्वेस्ट की गई थी सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समरी सीएम हाउस मौसूल नहीं हुई है। जब वो मौसूल होगी तो अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो इंशाल्लाह रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा शर्मिला फारूकी साहब, डेंगू वायरस के खात्मे के लिए बजट में रकम क्यों नहीं रखी जाती, क्या वजह है? देखें, ये तो आप महकमा सेहत से पूछें कि वो उन्होंने क्यों नहीं रखवाई। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि 3 से 4 साल से ये डेंगू वायरस का एक इशू चल रहा है सिंध में, तो उस हवाले मगर से हुकूमत की तो कोई महकमा इन्वॉल्वमेंट नहीं सेहत होती? का कुछ काम है ना। हुकूमत भी अगर कोई अपने राय देना चाहे या फिर अब खुद कहे कि भाई, क्योंकि जाहिर बात है इतने लोग जो हैं वो इससे, हर घर में एक फर्द जो है इससे मुतासर हो रहा है, तो यकीनन हुकूमत का भी तो फिर कुछ काम होता है कि उसमें मशवरे दिए जाएं या फिर इसमें कोई फौरी इक़दाम किए जाए। देखें, मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो मशवरे देते हैं आगे। वजीर आला सिंध बैठ के हर किसी को मशवरे नहीं देते। महकमा सेहत जब पूरी एक हेल्थ मिनिस्ट्री चल रही है तो ये उसका काम है कि वो मशवरे हुकूमत को दे कि जी ये डेंगू वायरस इशू है और उसके लिए हमें इतनी रकम जो है वो मुख्तसस करनी चाहिए बजट में। ये तो उनका काम है। इस तरह तो एजुकेशन के अलग एडवाइस होगी, इस तरीके से पॉपुलेशन वेलफेयर है, हमारी जो 50 मिनिस्ट्रियां चल रही हैं वो अपनी एलोकेशन खुद मांगती हैं बजट से पहले कि हमें फला फला चीज के लिए ये बजट एलोकेशन चाहिए। तो ये तो महकमा सेहत का काम है। नहीं, ये तो आपने बात सही कही है शिमला साहबा, लेकिन हम देखते हैं कि जो शेरशाह में जो फायरिंग हुई, कराची के जो हालात हुए, इसको कता नज़र उसमें भी तो फिर दाखिला की बात आ जाती है, लेकिन उसमें तमाम तर लोग मिल के बैठते हैं और आपस में तमाम मीटिंग भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो फिर इसमें क्यों नहीं स्टेप आगे लिया जाता? इस पर क्यों इंतजार किया जाए कि भाई वहां से कोई रिक्वेस्ट आए तो फिर इकदाम किए जाए? देखें, जो प्रोसीजर ये है कि अगर आप आउट ऑफ बजट कोई पैसे चाहते हैं तो उसके लिए एक समरी मूव होती है, चाहे वो महकमा सेहत की जानिब से हो, महकमा इत्तलात की जानिब से हो या महकमा तालीम की जानिब से हो, चाहे किसी महकमे की जानिब से हो। अब आप इस इशू को शेरशाह में जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है उससे तो नहीं मिलवा सकते ना। जी, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा शर्मिला साहबा। हमारे साथ डॉक्टर सकीर जो है इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा एक प्रोसीजर होता है, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहबा भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका एक प्रोसीजर होता है और अब तक आपने कोई समरी जो है वो फॉरवर्ड नहीं की है। क्या ऐसा, इस बारे में क्या कहेंगे? आप लाइन पर मौजूद हैं। मैं तो क्या बोलूँ, मतलब शर्मिला साहबा को पता है कि कितनी समरीज गई हुई हैं, कितनी समरीज नहीं गई हुई। नहीं, वो कह रही है कोई समरी नहीं है इस वक्त आपके पास कोई रिटर्न, क्योंकि जाहिर बात है कुछ अब तरीके की बात हुई है ना, तो फिर इसके तरीक़ाकार ये है कि वो समरी शर्मिला साहबा को थोड़ी भेजी है मैंने। और अगर ये सीएम साहब के बिहाफ पे कह रही हैं तो फिर तो मैं इस पे क्या कमेंट्स दूं। जी अपने बिहाफ पे ये बात कह रही है तो समरी इनको तो भेजनी है मैंने। जी शर्मिला फारूकी साहबा, आप सुन रही हैं जो डॉक्टर सगीर साहब फरमा रहे हैं? जी, मैं जो भी बात करती हूँ वो अपनी जो फैक्ट्स हैं वो पहले उनको वेरीफाई करके करती हूँ। देखें, यहाँ पर कोई झगड़े वाली बात नहीं है बिल्कुल, या कोई किसी अना की बात नहीं है। यहाँ पर एक मौक़िफ़ आया है हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से, जिसका जवाब मैं एज ए स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हुकूमत सिंध जो है उन्होंने पैसे रोक लिए गए हैं। तो जहां तक मैंने वेरीफाई किया है, ऐसी कोई समरी सीएम हाउस तक मौसूल नहीं हुई है। जी सगीर साहब, उन्होंने कहा है कि आपने कहा कोई फंड जो है वो रोक लिया गया 2 करोड़ रुपए का, तो यकीनन ऐसी तो कोई बोले जब कोई समरी नहीं आई तो फिर फंड रोकने या ना रोकने की तो कोई बात ही नहीं आती है। अब ये है कि मेरे पास जो समरी की है वो मैं भिजवा दूंगा शर्मिला साहबा को भी। आप भी अपना कोई बंदा भेजें
तो हम भिजवा देंगे कि कब वो कहाँ कहाँ से होती हुई सीएम हाउस गई है। अब इन्होंने ये बात अगर सीएम साहब के बिहाफ पे कह रही हैं तो ज़ाहिर है वो मेरे इंचार्ज हैं, तो मैं बयान को क्या बोलूँ, लेकिन शर्मिला साहबा से मेरी दरख्वास्त है कि सीएम हाउस में ज़रा सा सही से पता कीजिए और उसकी समरी की कॉपी वहाँ पर मौजूद है। चले, मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा ये बयान गलत है, ये कल तक रिलीज करा दें पैसे, कोई इसमें क्या है। मैं अपना पर्सनल ईगो को ख़त्म कर लेता हूँ और डेंगू के लिए इतने लोग अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो मुझसे कोई डॉक्टर साहब क्या तादाद हो गई होगी अब मेरी बात पूरी होने दें। जी बिल्कुल। डेंगू में इतने लोग एक्सपायर हो रहे हैं, इतने लोग मुतासर हो रहे हैं, तो किसी को ख्याल नहीं आ रहा है। चले जी वज़ीर सेहत को ख्याल नहीं आया, हम इसको कुछ कहते हैं तो दुनिया कर रही होती है के अंदर। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एमएस लगाने का टाइम दुनिया के पास है, ईडीओ लगाने का टाइम दुनिया के पास है। यहाँ डेंगू में लोग मर रहे हैं उसका टाइम किसी के पास नहीं है। और इस किस्म की बेबुनियाद बातें शर्मिला साहबा से भी मैं दरख्वास्त करूंगा ना करें। खामखा इंडिया मेरी आदत है कि मैं पर्सनल या पर्सनल ईगो से बिलीव करता हूँ, और अगर इस तरह से करेंगे तो फिर बात फिर ज्यादा फैल जाएगी। फिर जी शर्मिला साहबा, देखिए अब शकील साहब का भी ये कहना सही कि अगर ठीक है आप दोनों की बात ठीक है, समरी मूव हुई या नहीं हुई, अभी बहस अब इस पर आ गई है जो लोगों की जाने कतई नजर, इतने लोग एडमिट हो रहे हैं उसकी बात अलग, जो फैसिलिटीज हैं लोगों को मिल रही हैं उसकी बात अलग। अब बात यहां पर आ गई, हम जो बहस कर रहे हैं 10 मिनट से गुज़िश्ता, वो ये है कि समरी मूव हुई, समरी मूव नहीं हुई। हमने कई बार समरी दी, आपने कहा कोई समरी नहीं आई, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है? इतना जो है समरी मूव हुई या ना हुई, लोग भी तो जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। उन्होंने कहा ठीक है अगर नहीं करना तो अभी मैं कह रहा हूं तो आप अभी कल तक आप फंड जारी कर दें, आप ऐसा करेंगी? देखिए मेरे भाई, बात ये है, मैं आपसे यही दोबारा से अर्ज करती हूँ कि जब आप आउट ऑफ बजट कोई रकम मांगते हैं वजीर आला साहब से तो उसकी बाकायदा एक समरी मूव होती है। देखें, मैं भी यही दरख्वास्त करूंगी और मैं दोबारा से ये कहूंगी, मेरे लिए बड़े मोहतरम है मेरे हेल्थ मिनिस्टर, और ये इशू जो डेंगू वायरस का है, बिल्कुल ये एक बहुत सीरियस इशू है, इस पे हम सब जो हैं हमारे कंसर्न्स हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि अगर वजीर आला साहब से वो बात कर लेते और बाय हैंड समरी ले जाते। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो समरी इनके डिपार्टमेंट से तो गालिबन मूव हुई होगी, अगर ये कह रहे हैं तो मैं इनकी बात को नहीं रद्द करना चाहती, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को अभी तक समरी मौसूल नहीं हुई है। जैसे ही मौसूल होगी जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है वो इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगा, उसमें ताखिर नहीं होगी, ये मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा शर्मिला फारूकी साहब एक चीज फरमाइएगा, आपने कहा कि समरी फॉरवर्ड नहीं हुई और ये उनके इल्म में भी नहीं, वज़ीर आला सिंध से काम अली शाह साहब के इसमें, ये बताइएगा कि अगर समरी मूव नहीं हुई है और इतने लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे तो फिर तो जवाब तलबी होनी चाहिए फिर वजारत सेहत से। देखिए, मैं समझती हूँ कि वजारत सेहत जो है एक रिस्पॉन्सिबल महकमा है और हेडेड बाय रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, और जो वो काम कर रहे हैं वो जाहिरी बात है कि अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी महकमों की होती है। जब आप वजारत दाखिला की बात करते हैं कि अगर 20 शख्स जो हैं वो हलाक हो गए हैं टारगेट किलिंग में, तो वजारत दाखिला की तो बराह रास्त जिम्मेदारी बनती है। अच्छा शकील साहब की तरफ से एक सवाल लेना पड़ता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये इशू नहीं है। यहाँ पर इशू ये है इस वक्त कि जैसे ही समरी मूव होगी, वज़ीर आला साहब तक पहुंचेगी, तो जाहिरी बात है वो अप्रोप्रिएट पैसे जरूर इंशाल्लाह जो है वो महकमा सेहत। जी डॉक्टर शकील साहब आप लाइन पर मौजूद है? जी शकील साहब, वो बोले समरी नहीं हुई, तो अभी सर दोबारा एक फैक्स और कर दीजिए और एक हमें भी कर दीजिए, ताकि हम ये भी कर देंगे कि भाई ये प्रूफ भी है कि समरी फॉरवर्ड हो गई, तो इसमें कोई बात तो नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर कल तक जो है वो फंड जारी हो जाएगा। देखें, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि वो समरी जा चुकी है, ठीक है, और समरी सीएम हाउस में रिसीव हुई है, तो जरूर मान लूंगा कि सीएम साहब को अभी तक पेश नहीं की होगी, ये मान लेता हूँ। सीएम साहब की बहुत सारी मसरूफियात हैं, सीएम साहब को शायद वो समरी अभी नहीं दी गई होगी और बहुत सारे इश्यूज साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि वो समरी सीएम हाउस नहीं पहुंची है। पहली बात तो ये जी, ज़ाहिर है उनका स्टाफ है, हो सकता है उस स्टाफ में किसी ने अभी तक उनको ना दिया हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस बात से मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा कि समरी नहीं गई है। समरी बिल्कुल गई है, और सर तारीख बताएंगे प्लीज। हर फर्द हूँ, जिम्मेदारी के साथ ही ये बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक प्रोसीजर की बात है, मुझे प्रोसीजर का बिल्कुल आइडिया है, और प्रोसीजर के तहत ही जहाँ जहाँ से उस पर साइन होनी थी, अगर वो गायब ना करवा दी जाए तो मेरे पास कम से कम उसकी कॉपी जरूर मौजूद, तो मेरे डिपार्टमेंट से बाहर गई है समरी। और मैं इसमें भी ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको, शर्मिला साहिबा भी एक जिम्मेदार फर्द हैं, अगर वो इस तरह से काउंटर करने की बात कर रही हैं
तो फिर वो इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ जरा पता करें सारी चीज़ों के हवाले से कि आया ऐसा है या नहीं, और दूसरी बात कि पिछले साल डेंगू का फंड हमें दिया गया या नहीं, और हमें आखिरी फंड डेंगू के लिए कब दिया गया था। ये 3 चीज़ें वो पता करके मुझे बताएं। और मतलब जब डेंगू का फंड दिया गया तो उस वक्त समरी कितने दिनों में एग्जीक्यूट हुई है, तो मतलब ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ के चले। अब तो मामला आ गया ना, अब पैसा शाम तक रिलीज कर दें, हम लोगों के लिए जो इश्यूज है उसको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं हमारी गलती है, हमने समरी नहीं भेजी, हमें आप पैसे दिलवा दें चलें। अब जी शर्मिला फारूकी साहबा, वो तो बोल रहे हैं कि हमने हालांकि भेजी भी है लेकिन हम अपनी गलती भी मान रहे हैं, अब तो आप फंड रिलीज कर दीजिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, वजीर आला सिंध साहब को जैसे ही समरी मिलेगी वो अप्रोप्रिएट रकम जो है उसका इजरा कर देंगे। मैं तो आपसे बार बार यही कह रही हूँ। शर्मिला साहबा मेरी बात सुने, आप इस मामले पे पड़ गई ना कि समरी मिलेगी, चलें सीएम साहब को ये पता चल गया, मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया है, उन्होंने आपको लगा के जाओ काउंटर करो, आप नहीं देखें डॉक्टर साहब, देखें एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट मैं किसी चीज को काउंटर नहीं करना चाह रही, लेकिन जो असल हकायक है सिर्फ मैं वो बताना चाह रही हूँ। मैं भी ये समझती हूँ और ये पूरी हुकूमत का फर्ज है कि अगर कोई इशू है किसी भी महकमे के हवाले से या कोई भी इशू बनता है सिंध के हवाले से, तो उसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। तो मेरी अभी भी दरखास्त यही है कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर सिंध को समरी मौसूल होगी इंशाल्लाह वो अप्रोप्रिएट रकम जो है उसका इजरा कर देंगे। बात ये है कि ये बेकार बात शर्मिला आप कर रही हो कि समरी आएगी तो हम करेंगे। अरे भाई मसद सीएम हाउस में समरी अगर सीएम को कोई पेश नहीं कर रहा है उसमें हम 50 साहब एक मिनट होल्ड कीजिएगा। शर्मिला, इस पर तो ये होना चाहिए कि समरी अब तक क्यों नहीं आई है, आपको तो इससे जवाब तलबी होनी चाहिए कि आपने इतना संगीन मसला, लोग जान की बाजी हार गए, इतने लोग एडमिट हो गए सिंध में, पूरा हैदराबाद में, कराची में सूरत हाल है। हुकूमत सिंध को तो वजीर आला की जानिब से तो एक लाइमन अख्तियार करना चाहिए था, जवाब तलबी होनी चाहिए थी, तमाम वजारत सेहत के लोगों को बुलाना चाहिए था कि आपने इतनी ताखीर क्यों की, हमें क्यों नहीं पता चलने दिया गया। और इस पे भी अगर समरी गई भी है और अब तक उनके सामने नहीं रखी गई तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे वजीर आला? देखिए मेरे भाई, आप आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दें। बात ये है कि अगर सीरियस इशू है तो मेरी तो दरख्वास्त ये होगी डॉक्टर सगीर साहब से, जो हमारे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि वो बाय हैंड समरी चीफ मिनिस्टर साहब के पास ले जाएं। और इसमें तो कोई ताखीर नहीं होती ना कि ये उनके महकमे से निकली, वजीर आला हाउस पहुंची, अभी तक सीएम साहब के पास उनके टेबल तक नहीं पहुंची। तो ये जब इतनी सीरियस इश्यूज हो जाते हैं तो हम भी यही करते हैं कि हम तो वहाँ उठ के चले जाते हैं और बाय हैंड चीजें ले जाते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा मौजूद होते हैं तमाम इश्यूज को फौरी तौर पर डील करने के लिए। अच्छा शकीर साहब, शर्मिला भी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, वो भी एक बात कह रही हैं जो कि बजाय, आपने कहा कि हमने पहले भी भेज चुके हैं, आप वो डेट बता सकते हैं और आप दोबारा उसी को रीफैक्स कर दीजिए, और हम चाहेंगे सर आप हमें भी हमारे नंबर पे भी फैक्स कर दीजिए। मैं आपको हल बता रहा हूँ ना जी, मैं शर्मिला की बात को रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने समरी नहीं भेजी, ठीक है, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इशू है, मुझे इसके लिए पैसे दे दें। क्या समरी पे पैसे दिए जाते हैं क्या? कि समरी के बगैर पैसे एलोकेट नहीं किए जाते? मैं कह रहा हूँ ना कि हमें पैसे की जरूरत है, आप दिलवा दें। मान तो सभी रहे ना पैसे की जरूरत है, दिलवा दें। मैंने गलती मान ली। चलो जी शर्मिला, उन्होंने तो वजारत सेहत की जानिब से डॉक्टर सगीर ने तो गलती मान ली। चाह रहे हैं कि जो मेरे इख्तियार में नहीं है। एक डॉक्टर साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने मुझे लाइन पे लिया, मैंने जो जवाब था वो आपको दे दिया। अब चीज ये है कि ये तो डॉक्टर साहब करेंगे ना कि सीएम साहब के पास जाएं और पैसे ले आए। अब मुझे जरूरत होगी तो मैं महकमा इत्तलात की जानिब से पैसे मांगूंगी, मैं किसी और के डिपार्टमेंट। मगर शर्मिला, अब तक तो बात ये हो रही थी कि समरी पहुंची नहीं, तो पैसे कैसे रिलीज होंगे, फंड कैसे रिलीज होगा? अब एक नई बात आपकी तवज्जुह से हमें मालूम चल रही है। हेलो जी, आप दोनों को आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। कट शॉर्ट करें इसको, कट शॉर्ट करें, और वो जो समरी है हम उसको कल फिर भिजवा देते हैं सीएम साहब को ना। अब अगर ये कंक्लूजन ये करना है तो बहुत मेहरबानी, और मैं आपसे गुजारिश ये भी करूंगी क्योंकि मैटर इज वेरी सीरियस, तो अगर आप खुद बाय हैंड समरी लेके चले जाएं और इंशाल्लाह जाहिरी बात है कि जी सकीर साहब, आवाम की जिंदगी का तो इंशाल्लाह मदार है पूरा, आप लेके जाएंगे आज चले जाएं तो इंशाल्लाह आज मसला हल हो जाएगा। जी सकीर साहब, क्या कहते हैं, आवाम की जिंदगी दाव पे लगी हुई है, आप खुद बाय हैंड लेके जाएंगे?
जी बिल्कुल चले जाएंगे, आवाम के लिए तो हमने सब कुछ किया है। बस एक सर और अब बिस्मिल्लाह कीजिए, वक्त भी बता दीजिए, कल आप जाएंगे ताकि हम इसको फिर जी, रैप अप करें जो इसको। कॉपी है वो मैं कल भिजवाऊंगा भी। सीएम साहब जो मुझे टाइम देंगे मैं उस पर चला जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों अफराद का, डॉक्टर शकीर और शर्मिला फारूकी साहबा, आप दोनों टेलीफोन लाइन पर आए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज मुझसे बात की। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डेंगू वायरस के फंड के हवाले से, और बात फंड से निकलती हुई समरी पर आन पहुंची और फिर उसका कोई हल नजर नहीं आया। बहरहाल कल दोबारा वो समरी बाय हैंड लेकर जाएंगे और उम्मीद की जाती है कि वो जो फंड जो अटका हुआ वो यकीनन